एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट ने ऐसी खतरनाक बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से चीखते हुए मरने लगे और कुछ ही दिनों में एक के बाद एक आधी दुनिया नक्शे से गायब होने लगी। इसी बारिश से बचने के लिए एक टीम जल्दी जल्दी एक मैंशन के अंदर जाती है जहाँ के लोग उन्हें रहने को रूम, साफ पानी और खाना देते हैं। पर कुछ दिनों बाद जब मार्टिन नीचे बेसमेंट में जाता है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अंदर फ्रीजर में एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी टंगी हुई थी, जैसे कोई जानवर काटा गया हो। गुस्से और डर के साथ वह ऊपर की ओर जाता है जहां सेरेमोनी हो रही थी। वहीं ऊपर सेरेमोनी का आखिरी खेल शुरू हो रहा था। सभी के सामने एक एक एनवेलोप रखा गया। शुरुआत में सिमोन और बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए कि इसमें क्या हो रहा है। तभी एलेक्स बताता है कि अब जिनके एनवेलोप में फ्लावर निकलेगा उन्हें अपनी बॉडी दूसरों को खाने के लिए सैक्रिफाइस करनी होगी। यानी अब सबको ये सच्चाई पता चलती है कि इतने दिनों से जो भी मीट वो लोग खा रहे थे वो इंसान का था और हर महीने इस सेरेमोनी में जिसको भी फ्लावर मिलता वो खुशी खुशी खुद को सबके लिए कुर्बान कर देता था। यह सुनते ही सिमोन और उसके साथी डर से कांप उठे। कुछ तो घबराहट में उल्टियां करने लगे। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की मगर एलेक्स के लोगों ने सबको पकड़ लिया। किसी को भी सेरेमोनी खत्म होने से पहले जाने की इजाजत नहीं थी। डरते हुए सिमोन और रेसमुस ने अपने एनवेलोप खोले। दोनों खाली थे, यानी वो सेफ थे। लेकिन तभी पता चलता है कि फ्लावर लिया के पास निकला था। अब उसकी बारी थी खुद को सैक्रिफाइस करने की। लिया डर से रोने लगती है लेकिन तभी नीचे से मार्टिन आ जाता है। आते ही वो एलेक्स के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है। तभी पीछे से हेडी आकर मार्टिन को गन पॉइंट पर रोक लेता है। एलेक्स बताता है कि उसके पास ये सब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कहता है कि यहाँ रहने वाले सब लोग इस सिस्टम को जानते हैं और क्योंकि किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है इसलिए सबका बिहेवियर हमेशा अच्छा रहता है। तभी कैरन आगे बढ़ती है और लिया के हाथ से वो फ्लावर खुद ले लेती है। दरअसल अब कैरन लिया को अपनी बेटी की तरह देखने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे लिया को खाना पड़े, इसलिए इस बार वो खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है। लिया उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है लेकिन कैरन उसे वहां से जाने को कह देती है। तब मार्टिन अपने साथियों के साथ वहां से निकलने लगता है। जाते जाते सिमोन हेडी से अपने पिता फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। तब हेडी एक शॉकिंग बात बताता है कि वो खुद फ्रेडरिक का असिस्टेंट था और दुनिया को बर्बाद करने में उसका भी हाथ था। यह सुनकर सिमोन बाकी सब के साथ वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद एलेक्स हेडी को भी अपने ग्रुप से निकाल देता है। उसके मुताबिक वो ऐसे इंसान को अपने साथ नहीं रख सकता था जिसने इस वायरस को फैलाने में हाथ बटाया हो। उधर मार्टिन और बाकी सब जंगल में बैठकर सोच रहे थे कि अब आगे किस रास्ते से बढ़ा जाए। तभी अचानक से हेडी गुस्से में वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसने वो सिरिंज रेसमुस को किसी खास वजह से लगानी चाहिए थी। किसी को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता हेडी खुद ही वो सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। उस सिरिंज में वही डेडली रेन वायरस था जिससे वो तुरंत इन्फेक्टेड हो जाता है। मार्टिन बिना देर किए उसे गोली मार देता है ताकि इन्फेक्शन आगे न फैले। लेकिन अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर फ्रेडरिक की कंपनी ने इस वायरस को इतनी बड़ी मात्रा में बनाया ही क्यों था। रात होने पर सब बास के एक पुराने शेड में जाकर रुकते हैं। मार्टिन मैप देखकर बताता है कि क्वारंटीन वॉल जो शहर को बाहरी दुनिया से अलग करती थी, यहाँ तक पहुँचने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। वो सुझाव देता है कि पास के बंकर से थोड़ा खाना और सामान उठा लेना चाहिए। सिमोन भी इस बात से सहमत हो जाती है लेकिन रेसमुस उन्हें रोकता है। वो कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और वो चाहता है कि बाकी लोग अकेले ही जाएं। साथ ही वो जानबूझकर बिएट्रिस को अपने पास रोक लेता है ताकि कोई उसका ध्यान रख सके। इस तरह मार्टिन, पैट्रिक और सिमोन पास वाले बंकर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में मार्टिन बस सिमोन से बात करता रहता है जिससे पैट्रिक को काफी बुरा लगता है। आखिर वो 6 साल से साथ थे लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। सिमोन के आने के बाद से मार्टिन का ज्यादातर समय अब उसके साथ बीतने लगा था। थोड़ी देर बाद तीनों बंकर तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही साफ लग रहा था कि कुछ देर पहले तक वहां कोई मौजूद था जो अब वहां से जा चुका है। मार्टिन ने सभी को तुरंत खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के लिए कहा जबकि वो खुद आसपास की जगहों को चेक करने लगा। तभी उसे एक ड्रॉर में कई कीचेन्स और ग्लासेस रखे मिले जिन्हें देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। उसी वक्त पैट्रिक को एक टैबलेट मिला और उसमें मौजूद डेटा देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई। दरअसल उस टैबलेट में कई लोगों की वीडियोस थीं जिनमें कुछ डॉक्टर्स उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि वो इस वायरस का एंटीडोट बना सकें और इन सबको वीडियो कॉल पर एक डॉक्टर गाइड कर रहा था। जब सिमोन ने उस डॉक्टर का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता फ्रेडरिक था। ये देखकर सिमोन पूरी तरह टूट गई। तभी उसे एहसास हुआ कि ये बंकर दरअसल कुछ हंटर्स के थे जो इधर उधर भटकने वाले लोगों को पकड़कर फ्रेडरिक की कंपनी में भेज देते थे ताकि उन पर नए एंटीडोट्स का टेस्ट किया जा सके। पैट्रिक को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आ गया और वो फ्रेडरिक को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा। मार्टिन ने बीच में आकर उसे शांत करवाया और कहा कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अगर ज्यादा देर हुई तो वो खुद भी टेस्ट सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। सब जल्दी से सामान समेटकर बाहर निकलने लगे लेकिन तभी अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई और मजबूरी में उन्हें फिर से बंकर के अंदर लौटना पड़ा। हालांकि वो जानते थे कि बारिश के दौरान हंटर्स भी अपने बंकर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए अभी वो लोग कुछ देर के लिए सुरक्षित थे। मगर सिमोन का मूड अब भी बहुत खराब था। वो बारिश से दूर बंकर के गेट के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पैट्रिक शराब की बोतल लेकर वहां आया। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था
और बोला कि इस टीम में किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। इतना कहकर वो बारिश की तरफ बढ़ने लगा। सिमोन ने उसे रोका और समझाया कि टीम में उसकी जरूरत है, लेकिन सिमोन के साथ मार्टिन की नजदीकी देखकर पैट्रिक के अंदर जलन भरी थी। गुस्से में आकर उसने सिमोन को धक्का देकर बारिश के पानी में फेंक दिया। ये देखकर मार्टिन और लिया दोनों बाहर दौड़ कर आए। जब मार्टिन ने सिमोन को बारिश में भीगते देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो जानता था कि अब सिमोन इन्फेक्टेड हो जाएगी। पैट्रिक लगातार चिल्ला रहा था कि मार्टिन को सिमोन को गोली मार देनी चाहिए, लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं कर पाया। वो सिमोन को पसंद करने लगा था और उसे शूट नहीं कर सका। इसी बीच लिया खुद भी सिमोन के पास चली गई और वो भी पानी में भीग गई। कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस तरह मरे। पैट्रिक की नफरत अब हद पार कर चुकी थी। उसने मार्टिन से कहा कि अब सिमोन के साथ साथ लिया को भी खत्म कर देना चाहिए। मार्टिन ने गुस्से में पैट्रिक को धक्का देकर साइड में किया और लिया के साथ सिमोन को उठाकर बंकर के अंदर क्वारंटीन एरिया में ले गया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब दुनिया अब भी नॉर्मल थी और पैट्रिक अपनी जॉब किया करता था, लेकिन वो किसी भी काम में अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई थी। और पैट्रिक के घर वाले उससे इतने परेशान हो चुके थे कि उसके डैड ने उसे एक कार गिफ्ट की और कहा कि वह इसे लेकर दुनिया घूमने निकल जाए और दोबारा घर में कभी कदम न रखे। ये सुनकर पैट्रिक अंदर से पूरी तरह टूट गया था। कुछ दिनों बाद वह अपनी कार में बैठकर बीच के पास पहुंचा। वहां वह अकेला बैठा गांजा पी रहा था और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उसी दौरान इन्फेक्शन वाली बारिश शुरू हो गई, जिससे वहां मौजूद सारे लोग दर्दनाक मौत मारे गए, पर पैट्रिक बच गया। शायद किस्मत को अभी उससे कुछ और काम लेना था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई। मार्टिन से बातें करके पैट्रिक को काफी अच्छा लगा। उसे लगा जैसे आखिरकार कोई उसे समझने वाला मिल गया हो। तभी से पैट्रिक पिछले 6 सालों से मार्टिन के साथ था और मार्टिन भी उसकी बातें ध्यान से सुना करता था। लेकिन यह सब तब तक था जब तक उनकी टीम में सिमोन नहीं आई थी। अब प्रेजेंट टाइम में लिया और सिमोन एक आइसोलेटेड रूम में बैठे काफी परेशान थे। दोनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। बाहर मार्टिन भी काफी बेचैन नजर आ रहा था। वहीं सिमोन को रेस्मुस की बहुत चिंता थी, लेकिन रेस्मुस तो एकदम मजे में था। असल में रेस्मुस ने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया था ताकि बिएट्रिस को अपने पास रोक सके, क्योंकि उसे बिएट्रिस बहुत पसंद थी। अब बिएट्रिस उसके साथ थी और दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ गए। बातों बातों में माहौल रोमांटिक हो गया और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी अचानक छत से एक बारिश की बूंद बिएट्रिस के चेहरे पर गिर गई। ये देखकर बिएट्रिस और रेस्मुस दोनों डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन बिएट्रिस के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने फैसला किया कि अगर बिएट्रिस मरेगी तो वो भी उसके साथ मरेगा। इसलिए उसने उसके साथ इंटीमेट होकर आखिरी वक्त साथ बिताने का फैसला किया। कई घंटे बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें लगा कि अब बारिश में इन्फेक्शन नहीं है। यह सोचकर दोनों आराम से वहीं सो गए। अगली सुबह रेस्मुस की आंख खुली तो उसने देखा कि एक डॉग बिएट्रिस के चेहरे को चाट रहा था। वो हड़बड़ा गया और तुरंत डॉग को भगाया, लेकिन जब उसकी नजर बिएट्रिस पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। बिएट्रिस अब जिंदा नहीं थी। इन्फेक्शन ने उसे अपना शिकार बना लिया था। रेस्मुस बुरी तरह टूट गया और बिएट्रिस को अपनी बाहों में लेकर रोने लगा। उधर सिमोन और लिया को एहसास हुआ कि उन्हें बारिश के पानी से कुछ नहीं हुआ है। ये जानकर दोनों बहुत खुश हो गए। जब मार्टिन को यह बात पता चली तो उसने खुद बारिश में जाकर देखा, उसे भी कुछ नहीं हुआ। वह खुशी से लिया और सिमोन के साथ बारिश में झूमने लगा। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि पैट्रिक ने जानबूझकर सिमोन को मारने की कोशिश की थी। यह जानकर मार्टिन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने पैट्रिक को टीम से निकाल दिया। सिमोन को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पैट्रिक बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर वहां से चला गया। वह उस जगह पहुंचा जहां उनकी बाकी टीम रुकी हुई थी। वहां रेस्मुस बिएट्रिस की लाइफलेस बॉडी को अपनी गोद में लेकर रो रहा था। बिएट्रिस को मरा देखकर पैट्रिक के होश उड़ गए। जब रेस्मुस बिएट्रिस की बॉडी को उठाकर पैट्रिक के पास आने लगा तो पैट्रिक घबरा गया और भाग गया। वह गिरता पड़ता किसी दूसरी दिशा में निकल गया। रेस्मुस अब बिएट्रिस की बॉडी को लेकर बंकर की तरफ जा रहा था। उसका इरादा था कि सिमोन की मदद से पता लगाए कि बिएट्रिस की मौत का असली कारण क्या था। वहीं दूसरी तरफ सिमोन, मार्टिन और लिया राशन का सामान अपने बैग में रख रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से रेस्मुस की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत बाहर भागे और सामने बिएट्रिस की इन्फेक्टेड डेड बॉडी देखकर सबके होश उड़ गए। सिमोन को अब सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं रेस्मुस भी इन्फेक्टेड न हो गया हो, इसलिए उसने उसे आइसोलेटेड रूम में ले जाकर खुद एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया। उसने रेस्मुस को कहा कि वह बिएट्रिस से दूर रहे ताकि इन्फेक्शन और न फैले, लेकिन रेस्मुस उसकी बात नहीं मानता और बिएट्रिस के पास ही बैठा रहता है। यह देखकर सिमोन भी दुखी हो जाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब जब रेस्मुस के पास कोई नहीं था और वह काफी देर तक रो चुका था, तब उसे ये बात समझ आई कि सुबह बिएट्रिस के पास जो डॉग था उसी की वजह से बिएट्रिस इन्फेक्टेड हुई थी। पर असली वजह तो कुछ और थी, जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगी।
यह सोचकर वह और भी ज्यादा टूट गया और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसलिए वह एक वॉकी टॉकी लेकर बंकर से थोड़ी दूरी पर चला गया। लेकिन तभी अचानक उसके वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज आने लगी। दूसरी तरफ से फ्रेडरिक की कंपनी में काम करने वाला एक हंटर बोल रहा था। उसे बात करते हुए रेस्मुस को पता चलता है कि उन हंटर्स ने पैट्रिक को पकड़ लिया है और अब वे बाकी सबको भी ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें कंपनी में भेजकर टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया जा सके। रेस्मुस उन्हें बताता है कि वह इस वक्त अकेला है। उधर हंटर पैट्रिक से उसके बाकी साथियों की लोकेशन पूछता है। शुरू में पैट्रिक कुछ नहीं बताता, लेकिन जब हंटर उसका एक दांत तोड़ देता है तो वह मजबूरी में बता देता है कि बाकी सब लोग एक बंकर में हैं। असल में ये हंटर्स भी ये सब करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत में कंपनी ज्वाइन की थी तब उन्हें भी एक ड्रिंक दी गई थी जिसमें माइक्रोस्कोपिक चिप मिली हुई थी। ये चिप शरीर में जाते ही परमानेंट हो जाती थी और अगर कोई हंटर कंपनी को धोखा देने की कोशिश करता तो चिप उसके शरीर में ब्लास्ट हो जाती। इस ब्लास्ट से चिप में मौजूद रेन वायरस शरीर में फैलकर उनकी मौत का कारण बनता था। इसी वजह से ये हंटर्स मजबूरी में कंपनी के आदेशों का पालन करते थे। पैट्रिक के हिसाब से अब तक रेस्मुस को बिएट्रिस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अब भी जिंदा था। पैट्रिक ये बात हंटर को बताता है और जब हंटर को पता चलता है कि रेस्मुस वायरस से इम्यून हो सकता है तो वह उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम लेकर उसी डायरेक्शन में निकल जाता है। उधर सिमोन और बाकी सभी को भी यह पता चल गया था कि रेस्मुस बंकर छोड़कर चला गया है। यह सुनकर सिमोन बुरी तरह परेशान हो गई। वह तुरंत ड्रोन की मदद से आसपास के एरिया को स्कैन करती है और तभी उसे 4 लोगों का ग्रुप दिखाई देता है जो किसी एक व्यक्ति को घेर रहा था। ध्यान से देखने पर सिमोन को समझ आ गया कि वह व्यक्ति रेस्मुस ही है और उसे वही 4 हंटर्स ने पकड़ लिया है। हालांकि सिमोन ये जानती थी कि वे लोग रेस्मुस को जान से नहीं मारेंगे क्योंकि कंपनी के लिए वह बहुत वैल्यूएबल हो चुका था। इसलिए वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती और सबसे पहले मार्टिन और लिया के पास जाती है ताकि उन्हें सब कुछ बता सके। वह चाहती थी कि वे मिलकर एक सही प्लान बनाएं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से हंटर्स पर हमला करें। उसी दौरान मार्टिन और लिया ने बिएट्रिस की डेड बॉडी को दफना दिया था। सिमोन ने उन्हें रेस्मुस के बारे में बताया। अब क्योंकि मार्टिन किसी भी हाल में अपनी टीम का कोई भी सदस्य खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रेस्मुस को बचाने का फैसला किया। अगले दिन उसने एक प्लान बनाया और हंटर की टीम के एक आदमी को पकड़ लिया। फिर उस हंटर की वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके उसने बाकी हंटर्स से कांटेक्ट किया और एक डील रखी कि वे एक तय जगह पर मिलेंगे जहां वे हंटर के साथी के बदले रेस्मुस को वापस ले लेंगे। वे अपनी टीम लेकर तय लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि हंटर का असली मकसद मार्टिन, सिमोन और लिया को भी पकड़ लेना था ताकि सभी को कंपनी में टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पर भेजा जा सके। मगर जब सिमोन उनके सामने आई तो उसके हाथ में इन्फेक्शन वाली सिरिंज थी जो उसने हंटर के साथी की गर्दन के पास रखी हुई थी। इसका मतलब साफ था, अगर उन्होंने कोई चाल चली तो वह उसी वक्त उसके साथी को इंजेक्ट कर देगी। इस धमकी की वजह से हंटर्स को कुछ भी उल्टा करने की हिम्मत नहीं हुई और उन्हें एक्सचेंज सामान्य तरीके से ही करना पड़ा। लेकिन रेस्मुस मानसिक रूप से बहुत टूट चुका था। जब सिमोन उसे शांत कर रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक रेस्मुस ने वही सिरिंज खुद के शरीर में इंजेक्ट कर ली। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और रेस्मुस जमीन पर गिर गया। सबको लगा अब वह मारा जाएगा, मगर अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ। इससे सभी को समझ आ गया कि सच में रेस्मुस इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता, यानी वह वायरस के प्रति पूरी तरह इम्यून है। यह देखकर हंटर को भी राहत मिली और उसने सिमोन को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर रेस्मुस के खून का इस्तेमाल किया जाए तो इस वायरस का एंटीडोट तैयार किया जा सकता है। यही वजह थी कि सिमोन ने भी फैसला किया कि अब उन्हें रेस्मुस को लेकर उसी कंपनी में जाना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी से दुनिया को बचाया जा सके। अब तक मार्टिन का गुस्सा भी पैट्रिक के लिए खत्म हो चुका था। उसने पैट्रिक को माफ कर दिया और उसे दोबारा अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद सभी लोग कंपनी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जब वे रुकते हैं तो वह हंटर आगे आता है और रेस्मुस के माथे को चूमता है। उसके लिए रेस्मुस एक उम्मीद था। इसके बाद हंटर अपनी गाड़ी लेकर रेस्मुस और बाकी सभी को लेकर कंपनी की ओर बढ़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हंटर का वह साथी वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर गया। इससे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रेस्मुस के शरीर और वेन्स में कुछ ऐसा मौजूद था जिससे जो भी व्यक्ति उसके साथ किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट करता वह इन्फेक्टेड हो जाता और मर जाता। इसका मतलब ये था कि बिएट्रिस की मौत डॉग की वजह से नहीं बल्कि खुद रेस्मुस की वजह से हुई थी। लेकिन अभी किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे कंपनी के मुख्य बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही हंटर सिर्फ रेस्मुस और सिमोन को बिल्डिंग के अंदर जाने की अनुमति देता है, जबकि मार्टिन, पैट्रिक और लिया को पास के एक बंकर में भेज दिया जाता है। जब वे लोग उस बंकर में पहुंचते हैं तो लिया को वहां जॉन की जैकेट दिखाई देती है, वही उनका पुराना साथी जिसे पिछले पार्ट में हंटर्स ने पकड़ लिया था। अब पता चला कि जॉन अभी तक जिंदा है लेकिन कमजोर हालत में उसी बंकर में कैद है। अभी के लिए उन्हें वहां अच्छी खाने पीने
की चीजें दी जाती हैं और एक वेलकम ड्रिंक भी लाई जाती है। पहले तो किसी को उस ड्रिंक पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वहाँ काम करने वाली एक वर्कर खुद उसे पीती है। जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सब भी धीरे धीरे उस ड्रिंक को पी लेते हैं। वहीं रेजमुस और सिमोन जैसे ही कंपनी के अंदर पहुंचते हैं, उनके सामने एक शख्स आता है जिसे देखकर सिमोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रेडरिक था। उसे देखकर सिमोन के मन में सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। फ्रेडरिक भी सिमोन को देखकर बेहद खुश था। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक रेजमुस जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ ही सेकंड में मेडिकल टीम वहां पहुंचती है और उसे स्ट्रेचर पर उठाकर मेडिकल रूम की ओर ले जाती है। अब सिमोन के दिमाग में तूफान मचा हुआ था, लेकिन फ्रेडरिक फिलहाल कुछ भी बताने से बचता है। वो बस इतना कहकर रेजमुस के पास चला जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटता है तो सबसे पहले सिमोन को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने इतने सालों से रेजमुस का उसके माँ की तरह ख्याल रखा था। लेकिन अब सिमोन जानना चाहती थी कि इतने टाइम तक उसने उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फ्रेडरिक बताना तो चाहता था, पर वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इसलिए वो उसे चुपचाप बिल्डिंग से बाहर ले जाता है और धीरे से कहता है कि तुम्हें रेजमुस को यहाँ से तुरंत लेकर जाना होगा। असल में फ्रेडरिक ही वो शख्स था जिसने गलती से रेजमुस को वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था। उसने किसी तरह उसे ठीक तो कर दिया, लेकिन रेजमुस के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी थी वो उसके बोन मैरो की वजह से थी, और अगर किसी ने वो बोन मैरो निकालने की कोशिश की तो रेजमुस की मौत तय थी। इसीलिए 6 साल पहले बंकर से जाने के बाद फ्रेडरिक कभी वापस उनके पास नहीं आया। कंपनी के बॉस ने जबरदस्ती उसे बंकर भेजा था ताकि वो देख सके कि रेजमुस जिंदा है या नहीं, लेकिन वहां उसने ऐसा दिखाया कि दोनों मर चुके हैं और बंकर का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया ताकि वो लोग किसी से कांटेक्ट ना कर सकें। अब फ्रेडरिक फिर से सिमोन को वही सलाह देता है कि वो अपने भाई को लेकर भाग जाए, क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता। इसी वजह से उसने आम लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए ताकि कोई और एंटीबॉडीज बना सके और रेजमुस की जान बच सके, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। थोड़ी देर बाद वो रेजमुस के पास पहुंचता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर जो रेजमुस का सलाइवा लेने की कोशिश कर रही थी अचानक खांसने लगती है और गिरकर मर जाती है। वो तुरंत खुद रेजमुस का सलाइवा लेकर उसका टेस्ट करता है और जो रिजल्ट आता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अब जानना यह था कि रेजमुस के अंदर ऐसा क्या है जिससे सभी मारे जा रहे हैं। अब क्या वह लोग रेजमुस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और क्या मार्टिन, सिमोन और बाकी सब जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 4 के लिए कम से कम 100 कमेंट करवा दें। मिलते हैं अगले डेडली वीडियो में।